हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हेमंत तिवारी और आप सभी का हेमंत स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेसिक स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में। मार्केट में 3 तरह का ट्रेंड होता है, जैसा कि मैं आपके सामने ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और इस स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में होता तो किस तरह से दिखाई देता है, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है तो किस तरह से दिखाई देता है और मार्केट जब साइडवेज मोड में होता है तब किस तरह से दिखाई देता है। दोस्तों, मार्केट में तीनों फॉर्मेट में बिग फिश जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा बनाते हैं, लेकिन हमें केवल एक ही चीज़ सिखाई गई है और हमने एक ही चीज़ सीखी है कि मार्केट अगर अप मोड में अप ट्रेंड में है तो इन्वेस्टर या रिटेलर्स पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि मार्केट में ये अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड क्या होते हैं और एक न्यू कमर जिसने न्यूली मार्केट में अपना काम स्टार्ट किया है, मार्केट को सीखने की कोशिश की है, मार्केट को समझने की कोशिश की है, वो कैसे मार्केट पकड़ सकता है और कैसे उसे समझ जाए। तो बहुत ही सरल भाषा में, सिंपल तरीके से मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के संग साझा कर रहा हूँ, आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं मार्केट में आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और कुछ आपसे सीखूंगा और कुछ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के संग साझा करके आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मार्केट अप ट्रेंड मोड। अप ट्रेंड मोड में मार्केट हमेशा अप डाउन, अप डाउन, मार्केट हायर हाई, एच एच का मतलब है हायर हाई, एच एल का मतलब है हायर लो। मार्केट इस ट्रेंड में जब आपको दिखाई दे रहा है तो मार्केट हमेशा अपने पिछले हाई से ऊपर क्लोजिंग कर रहा है। उसका अगला हाई पिछले हाई से ऊपर आ रहा है, अगला हाई पिछले हाई से ऊपर आ रहा है। और लो में अगर बात करता हूं अप ट्रेंड में, तो पिछला लो अगले लो से नीचे है, यानी अगला लो पिछले लो से ऊपर है, अगला लो पिछले लो से ऊपर है। तो ये है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। दोस्तों, ये अप ट्रेंड मूव है। मार्केट कभी भी आपको एक रॉकेट की तरह आगे जाता नहीं दिखाई देगा। अगर मार्केट को आपको गौर से और डीपली समझना है तो आपको मार्केट के ट्रेंड को पकड़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मार्केट के ट्रेंड को पढ़ने के लिए हम बोला जा कह सकते हैं डाउ थ्योरी। ये डाउ थ्योरी होती है जिसमें हम मार्केट के अप ट्रेंड मूव को, डाउन ट्रेंड मूव को और साइडवेज मूव के बारे में पढ़ते हैं। तो आपकी समझ में आया होगा कि मार्केट जब हायर हाई बनाता हुआ आगे बढ़ता है और हायर लो बनाता हुआ आगे बढ़ता है तो इसको हम अप ट्रेंड मूव कहते हैं। मार्केट जब बुलिश मोड में होता है, बुलिश और बेरिश मोड में मैं आपको उसको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। बुलिश जब मार्केट में हम पॉजिटिव साइड अप ट्रेंड मूव में आगे बढ़ते हैं तो उसे हम बुलिश मूव कहते हैं। मार्केट में जब हम नेगेटिव साइड डाउन दी लाइन आगे बढ़ते हैं तो हम उसे बेयरिश मोड कहते हैं। और ये साइडवेज मूव होता है जिसमें इक्वल हाई बनते हैं और इक्वल लो बनते हैं। मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट ट्रेंड में फंस जाता है, उसमें हाई और लो, हाई और लो लगभग लगभग इक्वल रेंज में, एक रेंज में फंस जाता है मार्केट और उस रेंज में हाई लो इक्वल बनाता रहता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि अप ट्रेंड मूव में हायर हाई और हायर लो बनते हैं और जिग जैग करता हुआ मार्केट अप डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। सेम बात करते हैं डाउन ट्रेंड मूव की। डाउन ट्रेंड मूव में मार्केट जब नीचे आता है तो लोअर लो, एल एल का मतलब है लोअर लो, लोअर हाई, इसमें हमेशा अगला हाई जो बनेगा वो पिछले हाई से नीचे बनेगा, जो लो बनेगा वो पिछले लो से नीचे बनेगा। तो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आता है तो लोअर हाई कंटिन्यू बनते रहते हैं और लोअर लो कंटिन्यू बनते रहते हैं। इस तरह से हम मार्केट को पकड़ सकते हैं कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड मूव में है और हमें मार्केट की नेगेटिव डायरेक्शन में अपनी ट्रेड को करना है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि मार्केट अप मूव में है या डाउन ट्रेंड मूव में है, तो इसके लिए हम आगे बात करेंगे। हम बात करते हैं अभी मार्केट के थर्ड थर्ड ट्रेंड के बारे में, तीसरे ट्रेंड के बारे में, साइडवेज मूव। साइडवेज मूव में मार्केट एक रेंज बाउंड हो जाता है, उसके हाई और लो एक रेंज के अंदर बनते रहते हैं जिसमें इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं।
इन्वेस्टर्स को हमेशा एक डायरेक्शन का मूव चाहिए, अप डायरेक्शन का मूव, जिसमें इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में, एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वहां पर उनको अपने इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट दिखाई देता है। सेम जो ट्रेडर्स होते हैं, अगर उनको डाउन ट्रेंड मूव मिलता है तो डाउन ट्रेंड मूव में भी वो एक डायरेक्शन पकड़ते हैं और अपना पैसा डाउन साइड में बेरिश मोड में बनाते हैं। साइडवेज मूव में पैसा कब बनता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और इसकी स्टॉक मार्केट की जर्नी है, ये काफ़ी डीप है। तो जितना आप मार्केट को डीप समझने की कोशिश करेंगे, जितना इसको समय देंगे, मार्केट उतना ही आपको सिखा के जाएगा। लोगों को लगता है कि हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्केट में आ गए हैं और आज हम 2 लाख 1 लाख या कुछ पैसे लेके आएंगे और वो एक हफ्ते के अंदर डबल ट्रिपल 4 टाइम 5 टाइम हो जाएंगे। दोस्तों, वो एक जुआ है और मार्केट में आप जुआरी बन के पैसा नहीं कमा सकते। मार्केट में पेशेंस लगता है, आपका धैर्य आपके संग चलेगा, आपकी स्टडी आपके संग चलेगी, आपकी नॉलेज आपके संग चलेगी, आपका साइकोलॉजिकल माइंडसेट आपके संग काम करेगा। और जितना पेशेंस से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, उतनी ही जल्दी आप मार्केट को समझ सकेंगे। मार्केट हमेशा रिटेलर्स के साथ तभी चलेगा जब रिटेलर मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हमने पहले अप ट्रेंड मूव के बारे में जानकारी ली, हायर हाई हायर हाई हायर हाई, हायर लो हायर लो हायर लो, दिस इज द अप ट्रेंड मूव। फिर हम डाउन ट्रेंड के बारे में बात की हमने, हायर लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, लोअर लो लोअर लो लोअर लो। फिर हमने साइडवेज मूव के बारे में बात की। साइडवेज मूव में मार्केट एक रेंज बाउंड रहता है, उसके हाई इक्वल हाई बनते हैं, लोअर लोज इक्वल लो बनते हैं और मार्केट एक रेंज बाउंड होकर फंस कर रह जाता है, जिसमें इन्वेस्टर काफी परेशान होते हैं। तो दोस्तों, ये एक मार्केट का ट्रेंड है। जब तक हम किसी भी मार्केट के बेस को नहीं पकड़ेंगे, चाहे यूएस का मार्केट हो, यूरोप मार्केट हो, रशियन मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, उसके चलने के यही तरीके हैं। इन 3 तरीके से मार्केट हमेशा आपको चलता हुआ दिखाई देगा, अप ट्रेंड मूव, डाउन ट्रेंड मूव, साइडवेज मूव। अब आपको मैं समझाता हूं कि ये मूव दिखाई कैसे देते हैं मार्केट के सामने। तो दोस्तों, मेरे सामने मार्केट निफ्टी 50 का ये चार्ट ओपन है, जिसमें आप देखेंगे मार्केट जब ऊपर जाता है तो हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई। मार्केट ने कभी भी अपने पीछे का लो ब्रेक नहीं किया है और पीछे का हाई ब्रेक नहीं किया है। मतलब मार्केट हमेशा जब हाई बना रहा है तो उसका अगला हाई पिछले वाले हाई से ऊपर है, अगला हाई पिछले वाले हाई से ऊपर है, अगला हाई पिछले वाले हाई से ऊपर है। सेम अगर मैं लोस को देखता हूं तो अगला लो पिछले वाले लो से ऊपर है, अगला लो पिछले वाले लो से ऊपर है, अगला लो पिछले वाले लो से ऊपर है। दिस इज द प्रेजेंटली अप ट्रेंड मूव। निफ्टी 50 अप ट्रेंड मूव को दर्शा रहा है। अब हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड मूव की। तो दोस्तों, अभी आप देखेंगे यस बैंक का चार्ट मेरे सामने ओपन है। यस बैंक के चार्ट के संग अगर हम चेक करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट ने यहां से हाई बनाया, हाई बनाने के बाद उसने लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। तो मार्केट हमेशा अपने पिछले हाई को नीचे क्लोज कर रहा है और लोअर लो में हमेशा अपने पिछले लो से नीचे क्लोज कर रहा है। मतलब ये बियर्स ट्रेंड को दर्शाता है। यहाँ पे बियर्स पैसा बनाते हैं। अब बुल और बियर्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। मार्केट में एक बेच रहा है, एक खरीद रहा है। बुल्स और बियर्स के बीच में फाइट होती रहती है। आप अगर कोई माल बेच रहे हैं तो सामने वाली पार्टी वो माल खरीद रही है। इट्स अ ट्रेडिंग। एक ट्रेडिंग है, आप स्टॉक्स बेच रहे हैं, सामने से दूसरा स्टॉक को खरीद रहा है, तो इससे ट्रेडिंग। मार्केट में नेगेटिव साइड भी ट्रेडिंग होती है, पॉजिटिव साइड भी ट्रेडिंग होती है और साइडवेज मूव में भी ट्रेडिंग होती है। दोस्तों, आज हमने सीखा मार्केट में 3 ट्रेंड में मार्केट अपना काम करता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मूव। दोस्तों, आज हमने अपने बेसिक्स क्लियर किए हैं और इस तरह से हम डेली
अपना कुछ ना कुछ नया, कुछ बेसिक सीखते जाएंगे और अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें मार्केट ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किए हैं और ये आपके पोर्टफोलियो में कुछ इंक्रीमेंट कर सकते हैं। इन स्टॉक्स को आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। कितना रिस्क आप ले सकते हैं और किस एसएल के साथ आप उसको, स्टॉप लॉस के साथ उसको आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये दो स्टॉक्स के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। इसमें पहला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, जिसने रिसेंटली अपना पिछले 3-4 साल से एचडीएफसी बैंक को अगर आप कोशिश करेंगे, देखेंगे गौर से, तो पिछले कुछ समय से ये कंटिन्यू एक साइडवेज मूव में चल रहा था। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। लास्ट 3 ईयर से 2021 से एचडीएफसी बैंक एक रेंज बाउंड था, लेकिन रिसेंटली एचडीएफसी बैंक ने अपना एक ब्रेकआउट दिया है। और आप सभी को मालूम होगा, एचडीएफसी बैंक इंडियन स्टॉक मार्केट में एलिफेंट है, हाथी है। इसका वेटेज जो है काफी बड़ा है। और एचडीएफसी बैंक एक ऐसा बैंक है, अगर इसने चाल पकड़ी तो ये पूरे मार्केट को अकेले अपने दम पर आगे ले जाने की क्षमता रखता है। आप सभी के साथ शेयर करते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है कि एचडीएफसी का निफ्टी 50 यानी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में जो इंडाइसेस है उसे हम निफ्टी 50 कहते हैं, उसमें एचडीएफसी बैंक का वेटेज जो है वो 11% है। तो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के बारे में आपने सबने सुना है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक है। लगभग लगभग 14 लाख करोड़ का इसका कैपिटल है। कंपनी बहुत बढ़िया है। और अभी जाकर इसने पिछले 3 से 4 साल का, 2021 से अगर आप देखेंगे, 2021 से ये रेंज बाउंड था, अप डाउन अप डाउन अप डाउन बना रहा था, लेकिन रिसेंटली इसने अपना ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग भी दी है, और ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग भी दी है। तो दोस्तों, ये जो कैंडल आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ, ये कैंडल जो आपको दिखाई दे रही है, ये बहुत ही क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। मैंने आपके सामने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है और वीकली चार्ट पर अगर आप ये कैंडल देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई है वो 1879 और जो लो है 1775, यानी 1775 का लो बनाया इस कैंडल ने और 1879 यानी 1879 का इसने हाई लगाया है। क्लोजिंग इसकी हुई है 1855 पर। दोस्तों, इस कैंडल को हम स्टॉप लॉस लगाते हुए इस कैंडल पर ट्रेड कर सकते हैं। आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल स्टॉक है और लॉन्ग टर्म में या विद इन 6 मंथ इसमें आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांस हैं। मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया निकालता रहूंगा मार्केट से, कुछ सीखता रहूंगा, कुछ आपको सिखाता रहूंगा। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी सलाह आंखें बंद करके नहीं लेनी है। अपने एडवाइजर से, अपने पोर्टफोलियो मैनेजर से आप बात करें, कितनी क्वांटिटी में आप इसको ले सकते हैं, रख सकते हैं। और आपका एसएल, स्टॉप लॉस, मार्केट में स्टॉप लॉस आपका दोस्त है। कुछ लोग अपनी क्वांटिटी को ओपन रखते हैं, जब उनका पोर्टफोलियो ग्रीन से रेड में आ जाता है तो वो मार्केट को गाली देते हैं। दोस्तों, मार्केट गॉड है। मार्केट को गाली देने से अच्छा है कि हम अपनी एजुकेशन बिल्ड करें, मार्केट को समझने की कोशिश करें। मैंने आपसे बात की एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक एक बहुत ही पावरफुल स्टॉक है और रिसेंटली इसने अपने लास्ट 3 इयर्स की रेंज को ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट मीन्स एक रेंज से बाहर आना, अपने आप को उस रेंज से बाहर आके पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना, इट्स कॉल्ड ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट को समझने के लिए आपके सामने ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। आप इस ग्रीन कैंडल को बेस बनाकर अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के मिड में लगाइए और अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ जितनी क्वांटिटी आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी है फॉर लॉन्ग टर्म, इसको ऐड कीजिए। ये बैंक अगर दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन फ्यूचर अप डायरेक्शन में मूव करता है तो ये
पूरे निफ्टी 50 को और बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी 12 बैंकों से मिलकर एक इंडेक्स बना हुआ है जो बैंकों को रिप्रेजेंट करता है। उसमें ये सबसे बड़ा बैंक है और सबसे बड़ा वेटेज के संग मूव करता है। और रिसेंटली अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी काफ़ी बुलिश है, आउट परफॉर्मर है। तो एचडीएफसी बैंक अगर अब मूव करता है तो बैंक निफ्टी को भी आगे लेके जाएगा। एचडीएफसी बैंक ने अभी रिसेंटली ब्रेकआउट किया है, तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए और इसमें अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ जितनी क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं रखिए, और ये आपको इन फ्यूचर अच्छे रिटर्न देके जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। दोस्तों दूसरा स्टॉक है फेडरल बैंक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि निफ्टी 50 की कंपैरिजन बैंक निफ्टी इज आउट परफॉर्मर, और बैंक निफ्टी नियर बाई पहुंच चुका है अपने ऑल टाइम हाई के। तो बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं, मैंने एक स्टॉक्स के बारे में अभी आपको बताया, एचडीएफसी बैंक, वन ऑफ द ग्रेट स्टॉक, और वो अपना ब्रेकआउट कर चुका है, ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। सेकंड स्टॉक फेडरल बैंक, दोस्तों ये ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, और जिस कैंडल के ऊपर मैं बात कर रहा हूं वो कैंडल 217 रुपए 217 का हाई बना चुकी है, 206 रुपए का लो बना हुआ है। इस कैंडल को बेस बनाकर आप फेडरल बैंक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इस कैंडल का मिड आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। दोस्तों मैं फिर से बताता हूं, हर व्यक्ति का पोर्टफोलियो अलग है, हर इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो और रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल अलग होता है। कोई 10 शेयर खरीदेगा, कोई 10,000 खरीदेगा। तो दोस्तों अपने रिस्क रिवॉर्ड को फिट करके ही पोर्टफोलियो में चले। और एसएल स्टॉप लॉस आपका दोस्त है। अगर आप स्टॉप लॉस को अपना दोस्त बनाएंगे तो मार्केट में जिसने अपना कैपिटल बचाया उसने मार्केट में अपना प्रॉफिट बनाया। जिसका कैपिटल सेफ है वही मार्केट में प्रॉफिट बना सकता है। सेकंड स्टॉक फेडरल बैंक है, ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, मार्केट बुलिश मोड में है। बैंक निफ्टी इज आउट परफॉर्मर कंपैरिजन टू निफ्टी। तो फेडरल बैंक में ये जो कैंडल आपको दिखाई है ऑल टाइम हाई है, पुराने सपोर्ट्स को, पुराने रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर चुका है। फेडरल बैंक को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए और अपनी रिस्क रिवॉर्ड के साथ इसे ट्रेड कीजिए। दोस्तों मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। रोज आपसे मिलने की आता रहूँगा, कुछ आपको सिखाता रहूँगा, कुछ सीखता रहूँगा। रोज 2 स्टॉक्स मार्केट से आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लेकर आऊँगा, आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, और आप उन स्टॉक्स से ट्रेड कीजिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए, और उससे जो पॉजिटिविटी आपके पास आती है, आपकी फैमिली में आती है, उसे एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत।